कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। फिलहाल जो वहां पर भारी भरकम सामान मौजूद था, जैसे जनसेट मौजूद थे, वाटर टैंक थे, ऊपर टंकियां जो रखी थी, वो उनको हटाया गया है। और जो एक्सपर्ट की टीम इन होटल्स को डिसमेंटल करेगी, वो यहाँ पर पहुंची हुई है। उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग की गई है, क्योंकि एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है ये कोई 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है। इसमें कम से कम 5 से 7 दिन का ये प्रोसेस चलेगा, क्योंकि जो दोनों होटल हैं, चाहे माउंट व्यू हो चाहे ये मलारीन हो, दोनों होटल एक दूसरे से सट गए हैं बिल्कुल, और दोनों जुड़े हुए हैं। और अगर एक भी बिल्डिंग का हिस्सा कोई भी ढहता है तो दूसरी बिल्डिंग ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगी, वो भी साथ के साथ ही ढह जाएगी। तो इसलिए ये एक प्रोसेस के तहत इसको पूरा डिसमेंटल किया जाएगा। जो शेड है, पहले अब ऊपर के तरफ से पहले शेड हटाए जाएंगे। अगर माउंट व्यू के शेड हटाए जाएंगे तो फिर वो होटल जो मलालीन है उसके भी शेड हटाए जाएंगे। तो इसी तरीके से साथ साथ दोनों होटल्स में एक साथ कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, वहाँ पर जो लोग धरने पर बैठे थे उन्हें भी फिलहाल हटा दिया गया और सड़क को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों तरफ से सड़क को बंद कर दिया है और अब ये कार्रवाई यहाँ पर शुरू होने जा रही है। किसी भी वक्त जो है होटल में, ये माउंट व्यू और मलारीन दोनों ही होटल्स में ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और देखिए कि उसके नीचे ही, क्योंकि प्रशासन को भी कहीं ना कहीं इस बात का डर है, इस बात की आशंका है कि हालात कभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे में हालात जिस तरीके से बदले, जिस तरीके से जो छोटी छोटी दरारें थी वो गहरी खाई में तब्दील होती चली गई, तो समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए उससे पहले ही प्रशासन ने जो पहले कवायद चल रही थी कि किसी तरीके से सहमति बनाई जाए, और वो सहमति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। क्योंकि तमाम जो लोग थे वो अब इस बात को लेकर मान गए और मुआवजे को लेकर शायद कोई बातचीत हो गई है और दोनों के बीच समाधान निकल गया। देखिए, दूसरी तरफ सामने पुलिस की टीम है, जो उन होटल्स के ठीक नीचे की तरफ जो मकान बने हुए हैं वहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनके लिए लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि वो अपने अपने घरों में चले जाएं, यहाँ से हट जाएं, क्योंकि अब किसी भी वक्त ये कार्रवाई शुरू हो सकती है। डिसमेंटल करने का एक लॉन्ग प्रोसेस है, जो अगले 5 से 7 दिन तक ये प्रोसेस चल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इस दोनों बिल्डिंग्स को जब डिसमेंटल किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। तो लिहाजा प्रॉपर इसके लिए एक एक्सपर्ट्स की टीम है जिनको डिसाइड किया गया है कि वो इस काम को अंजाम देंगी, और उसके लिए वहाँ पर बाकायदा ब्रीफिंग हुई है। और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और जो उत्तराखंड पुलिस है उसके जवान यहाँ पर डटे हुए हैं। और किसी भी तरीके से कोई बड़ा हादसा ना हो सके, तो इसलिए सावधानीपूर्वक इस रोड को भी बंद कर दिया गया। ये मेन रोड है जो जोशीमठ की मेन सड़क है, और वहाँ पर सड़क को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। तो इससे पहले यहाँ से जो होटल के अंदर जो भी भारी सामान मौजूद था, जो भी सामान मौजूद था, उसको हटाया गया। देखिए, मैं सामने भी होटल की तीसरी मंजिल पर दिखाना चाहूँगा कि एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम वहाँ पर मौजूद है। वो स्टडी कर रहे हैं कि कहाँ से ये शुरुआत होगी, किस तरीके से एक एक चीज़, एक एक स्टेप को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बेहद सावधानी की ज़रूरत है। मैं लगातार इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि दोनों बिल्डिंग, क्योंकि हमने पहले भी दिखाया है इस बात को कि दोनों इमारतें जो हैं, चाहे होटल माउंट व्यू हो चाहे होटल मलारीन हो, दोनों के दोनों होटल पूरी तरीके से आपस में सट गए हैं, या ये कहें कि एक बिल्डिंग जो है, एक इमारत जो है वो दूसरी इमारत पर टिक गई है। अगर एक इमारत में जरा सी भी गड़बड़ी हुई, एक इमारत जरा सी भी कहीं चूक हो गई कि एक दीवार पर बाद में हटाई गई, तो उसके बाद ये कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो जिसके चलते प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, सतर्क है। प्रॉपर इसको डिसमेंटल करने की कार्रवाई की जाएगी। कटर के ज़रिए धीरे धीरे करके एक एक हिस्सा उसका काटा जाएगा। देखिए, एनडीआरएफ की जो टीम है यहाँ पर, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है, वो किस तरीके से अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनको लेकर यहाँ पर तैयारियाँ पूरी कर रहे हैं। अंतिम रूप तमाम तैयारियों को दिया जा रहा है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए थे, कल शाम को यहाँ पर आए थे, और लगातार लोगों से जो है वो बातचीत चल रही थी और सहमति बनाने की कोशिश की जा रही थी। और जब मुख्यमंत्री यहाँ से गए, उसके बाद जैसे ही लगातार पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई, एजेंसी की कार्रवाई शुरू हुई, तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद कोई सहमति बन गई है, और इसीलिए अब किसी का कोई विरोध सामने नहीं आ रहा। और यहाँ पर जितने भी लोग, तमाम लोग धरने पर बैठे हुए थे, वो तमाम लोग यहाँ से जा चुके हैं। देखिए, आप ये सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयारियाँ की जा रही हैं। यहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो कैसे तमाम तैयारियाँ कर रही है, क्योंकि अब इन्हें होटल के अंदर जाकर अपनी कार्रवाई को अंजाम देना है, उस कार्रवाई को शुरू करना है। और एक एक करके, धीरे धीरे करके तमाम चीज़ों को वहाँ से
स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप के ज़रिए इसको डिसमेंटल किया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क ये जोशीमठ की जो स्टार्टिंग है, जहाँ से शुरुआत होती है, वहीं पर ये दोनों होटल हैं। और आए दिन जो शुरुआत में जो दरारें नज़र आई थी, वो आए दिन लगातार बढ़ती जा रही है। और मौसम भी मैं अगर दिखाऊं कि मौसम भी लगातार ख़राब हो रहा है, तो इसको लेकर भी प्रशासन का डर जो है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। हल्की बूंदाबांदी कुछ देर पहले भी हुई थी, जबकि रात में अच्छी खासी बारिश हुई थी। और उसके बाद ये जो कई तस्वीरें हैं वो बहुत ज़्यादा भयावह नज़र आ रही थी, डरावनी नज़र आ रही थी, जिसके बाद प्रशासन हर हालत में ये कार्रवाई अंजाम देना चाहता था और लगातार इसके लिए लोगों से बातचीत की जा रही थी। और अब बातचीत में सहमति की बात आ रही है कि सहमति हो गई है और अब ये कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। अंदर के देखिए, होटल के अंदर भी मैं दिखाना चाहूँगा, अंदर तमाम जो मंजिलें हैं वहाँ पर अब टीमें पहुँच चुकी हैं और अंदर एक एक करके जैसे ये विंडो ग्लासेस है, पहले इनको हटाया जाए, जो शेड्स बने हुए हैं उनको हटाया जाए। तो हर चीज़ का बड़ी ही बारीकी से मुआयना किया जा रहा है कि कैसे इस कार्रवाई को आगे तक अंजाम दिया जाना है और कैसे, क्योंकि सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए नीचे की तरफ मैं दिखाऊंगा, ठीक होटल के जो दोनों होटल की इमारतें हैं उसके ठीक नीचे कितने मकान हैं। ये तमाम मकान इस वक्त बेहद खतरे के दायरे में है। इनमें से कई मकानों को पहले ही खाली करा लिया गया है, वहाँ पर भी क्योंकि दरारें थी। और बहुत सारे 700 से ज़्यादा ऐसे मकान हैं जोशीमठ के जहाँ पर चिन्हित किया गया है और उनको जो है वो खतरनाक घोषित किया गया है। और अभी केवल इन 2 होटल्स को हटाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, जो ऊपर के भी ऐसे कई मकान हमने देखे जहाँ पर इससे भी बुरे हालात हैं, वहाँ पर भी नौबत ऐसी आ रही है कि कभी भी बिल्डिंग ढह सकती है। इस होटल के ठीक नीचे हमने एक इमारत दिखाई थी जिसमें बाकायदा बालकनी का हिस्सा ढह चुका है और वहां पर रास्ते को बंद कर दिया गया है। तो ये कहा जाएगा कि एक लॉन्ग प्रोसेस है जो फिलहाल शुरू हुआ है और अगर इसमें जरा सी भी चूक हुई तो कोई भी बड़ा हादसा, कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। इसी के लिए पुलिस ने भी पूरी तैयारी की हुई है। देखिए सामने जो नीचे की तरफ मकान है, वहाँ पर छतों पर पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं और मेन रोड पर भी पुलिस के जवान तैनात हैं, जो हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। हर हालात के लिए तमाम तैयारियां कर ली जा चुकी हैं। सुबह से ही इसके लिए बाकायदा एक मीटिंग हुई थी। देखिए बिल्कुल टॉप फ्लोर पर पहुंच चुकी हैं टीमें बिल्कुल, ये जो होटल मलारीन है इसकी टॉप फ्लोर पर आप देख सकते हैं कि टीमें इस वक्त पहुँच चुकी हैं। यानी कि प्रॉपर वो है कि प्रॉपर एक योजना बनाई जा रही है कि कहाँ से शुरुआत करनी है, किसके बाद कौन सा स्टेप होगा, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप कौन सा होगा। तो ये तमाम रणनीति बना ली गई है और लगातार इस पर अब नज़र रखी जा रही है। इसके लिए कार्रवाई शुरू हो रही है। देखिए रस्सियाँ जो है वो लगाई जा रही हैं, यानी कि एक एक चीज़ को पहले गैस कटर से या कटर से काटा जाएगा और उसके बाद उसको वहाँ से सेफली तरीके से, सुरक्षित तरीके से वहाँ से उसे हटाया जाएगा। प्रॉपर एक डिसमेंटल की कार्रवाई ये की जाएगी कि एक एक चीज़ एक एक स्टेप के बाद हटाई जाए और कोई भी गलती, जरा सी भी चूक एक बड़े हादसे का सबब बन सकते। तो इसीलिए ज़ाहिर तौर पर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके जो दुष्प्रभाव हैं, वो उससे सब वाकिफ़ हैं और इसी के लिए जो तमाम टीमें हैं वो तैयारी कर रही हैं। और आपको साफ तौर पर नज़र आ रहा होगा कि इस तरीके से जो पूरी टीम, एक्सपर्ट्स की टीम है, वो इस वक्त होटल की छत पर मौजूद है और वहाँ से वो तमाम रणनीति पर बात कर रहे हैं। वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि अब उन्हें अगला कदम क्या उठाना है, किस तरीके से इसकी शुरुआत की जाएगी। क्योंकि मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूं कि होटल माउंट व्यू और होटल मलारीन दोनों की इमारतें भी आपस में एक दूसरे पर टिकी हुई हैं और नीचे की तरफ बड़ी दरारें हैं, चाहे वो बेसमेंट हो, चाहे वो कोई भी फ्लोर हो, वहाँ पर बड़ी दरारें हैं। यहाँ तक कि बेसमेंट, हमने मलारीन के बेसमेंट में भी देखा कि वहाँ पर एक दीवार पूरी तरीके से टूट चुकी है। नींव में पूरी तरीके से कई जगह क्रैक नज़र आ रहे हैं। जब नींव ही कमज़ोर हो जाएगी तो एक इमारत कब तक टिकेगी। तो जाहिर तौर पर ये तमाम चीज़ें इस एक्सपर्ट्स की जो टीम है जो काम कर रही है उनके जहन में भी है, उनकी नज़रों में भी है। ये पूरी बिल्डिंग का एक्सपर्ट्स कई बार सर्वे कर चुके हैं, कई बार मुआयना कर चुके हैं और जब इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाना है उससे पहले भी बाकायदा यहाँ पर आज सुबह भी हमने देखा था कि सुबह भी एक टीम आई थी, क्योंकि जिस तरीके से बारिश के बाद हालात बने थे तो उसके बाद उसको लेकर प्रशासन लगातार गंभीर था। देखिए ऊपर से अब रस्सी भी लटका दी गई है। तो यही कहा जाएगा कि हर कार्रवाई स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करनी है उसकी तैयारियां चल रही हैं, शुरू की जा चुकी हैं। सबसे पहले यहां पर बिल्डिंग के आसपास जो जनसेट मौजूद थे उनको हटाया गया और वहां से ये कार्रवाई अब शुरू हुई है, जो लगातार
आगे बढ़ रही है धीरे धीरे करके। जिस तरीके से एक टीम इस वक्त इस होटल मलारी इन में है, उसी तरीके से एक टीम जो है वो माउंट व्यू होटल में भी मौजूद है। यानी कि दोनों होटल्स को हर तरीके से एक एक करके एक साथ हर चीज़ वहाँ से डिसमेंटल की जाएगी। तो ये डिसमेंटल की जो कार्रवाई है वो लगातार अब यहाँ पर होती दिख रही है और टीम जो है एक्सपर्ट की टीम वो साफ तौर पर नज़र आ रही है कि किस तरीके से उन्होंने अब अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने। देखिए ऊपर शेड जो है वहाँ पर शेड पर के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि वो वहाँ पर जाकर प्रॉपर फोटोग्राफी कर रहे हैं, जिससे वो ये चीज़ें डिसाइड कर सकें कि अब उन्हें आगे क्या करना है। जी बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं और इस वक्त पूरी कार्रवाई यहाँ पर लगातार चल रही है डिसमेंटल की, और न्यूज़ 24 पर ये मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगी।